तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्स कंप्यूटरलॉजी। मैं आपका टीचर मोहसिन और मैं लेकर के आऊँ आपके लिए चैट जीपीटी इन एक्सेल का लेसन नंबर 9, जिसमें हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो बेसिकली जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैंने ऑलरेडी टाइप करके यहाँ पर रखा है, इसको समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट सिटीज ऑफ एम्प्लॉय हु दोज आर बोर्न बिफोर 1990, दे आर मेल, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला। ये इंग्लिश में था, आपको हिंदी में बता देता हूँ। मैंने चैट जीपीटी को ये मालूम करना है, मैं चाहता हूँ कैलकुलेट करना सीटीसी ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय की सीटीसी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, जो बेसिक है, ठीक है। हु दोज आर बोर्न बिफोर 1990, जो यानी कि जिन एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले का है। और वहां पर यानी कि यहां से सिर्फ इतना जो हमारा क्वेश्चन था वो पहले लेसन में भी था, यानी कि लेसन नंबर 8 के अंदर जो हमने चैट जीपीटी से क्वेश्चन मालूम करा था वो ये था, इतना यहाँ तक, ठीक है। हमने उसमें कैलकुलेट ही किया था, यानी कि सीटीसी को ही कैलकुलेट किया था, और उसमें हमने ये बताया था कि बोन जो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले का है। बस इसमें उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी, इसमें यहाँ पर कंडीशन बढ़ गई है। हम ये चाहते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है और वो सिर्फ यहाँ पर मेल होनी चाहिए। यहाँ पर लिखना आपको ये दिख रहा है, ये मेल होनी चाहिए, यानी कि मेल, जितने भी मेल वहां पर हमारे डेटा के अंदर है और उनकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है, उनकी ही एम्प्लॉय की सीटीसी कैलकुलेट होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए हमको चैट जीपीटी से फॉर्मूला पूछना है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आपको मैं एक्सेल शीट के ऊपर, यानी कि जिस शीट के ऊपर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ा सा और समझा देता हूँ, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं समझ पाते, ठीक है। उनको प्रैक्टिकली करके, यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब उनको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, यानी कि एक्सेल डेटा के ऊपर एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने एक्सेल के ऊपर। तो हमारे पास ये एक्सेल शीट है जिसके ऊपर हमको प्रैक्टिस करनी है। तो हमने चैट जीपीटी को ये बताना है कि यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में जिस भी एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की होगी और वो एम्प्लॉय यानी कि उसका जो जेंडर होगा वो मेल होना चाहिए, फीमेल नहीं होना चाहिए। यानी कि मेल में 1990 से पहले जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ होगी उसका यहाँ पर हमको सीटीसी कैलकुलेट करना है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंडीशन बढ़ गई है। यहाँ पर जो सीटीसी कैलकुलेट करनी है वो हमारे पास दो कंडीशन के बिहाफ पर करनी है, यानी कि एक तो डेट ऑफ बर्थ है और दूसरा यहाँ पर जेंडर है, और जेंडर में भी हमारे पास यहाँ पर मेल ही होना चाहिए, ना कि फीमेल होना चाहिए। क्लियर? तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, यानी कि ऐसी अगर कंडीशन आपके सामने आ रही है और आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि यहाँ पर इस कंडीशन के बिहाफ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, तो हम चैट जीपीटी की हेल्प ले लेते हैं उस कंडीशन में। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे। क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी बटन प्रेस करना है और जाना अपने चैट जीपीटी पोर्टल पर, और वहां पर जाकर के यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल प्लस वी, और एरो की वजह से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी आपके लिए वर्क करना शुरू कर देगा। सो ऑल डन। चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला जनरेट करके दे दिया है, और साथ ही में उसने यहाँ पर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कुछ समरी भी जनरेट करके दी है। तो चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर आंसर के साथ साथ ये थोड़ा सा समरी दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। टू कैलकुलेट द टोटल सीटीसी ऑफ मेल एम्प्लॉय who were born before 1990, you can use the sum if function which allow you to specify multiple criteria. Here's how you can do it. ये इंग्लिश में था, हिंदी में आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। चैट जीपीटी ने हमसे ये कहा है, अगर आप मेल एम्प्लॉय की सीटीसी को कैलकुलेट करना चाहते हो, जो यानी कि जिन एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ 1990 से पहले की है, तो आप यूज कर सकते हो सम इफ्स फंक्शन का। एग्जैक्टली देखो, दो फंक्शन होते हैं यहाँ पर। प्रीवियस लेसन में हमने जाना था ओनली सम इफ फंक्शन के बारे में, और इसमें चैट जीपीटी ने हमको क्या बताया, सम इफ्स फंक्शन के बारे में। एक में आई एफ है ओनली और एक में आई एफ एस है। इज दैट क्लियर? दोनों में फर्क क्या है? जब आपके पास में क्राइटेरिया एक हो, सिंगल क्राइटेरिया हो, तब आप यूज करेंगे सम इफ फंक्शन का, और जब आपके पास में क्राइटेरिया बढ़ जाए, यानी कि मल्टीपल क्राइटेरिया अगर हो जाए, तो उसमें आप यूज करेंगे सम इफ्स फंक्शन का, जो कि चैट जीपीटी ने हमको यहाँ पर बताया है। इसने यहाँ पर ये कहा ना, यू कैन यूज द सम इफ फंक्शन विच अलाउ यू टू स्पेसिफाई, जो अलाउ करता है आपके लिए मल्टीपल क्राइटेरिया। इज दैट क्लियर? हियर यू हाउ यू कैन डू इट, जिसमें आप यहाँ पर यूज करके रख सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में समझ में आपको, और नीचे उसने यहाँ पर ये बताया कि एज्यूमिंग द बर्थ डेट आर इन डी कॉलम, उसने बताया कि आपको जो बर्थ डेट लिखी है वो डी कॉलम के अंदर लिखी है। द जेंडर आर इन सी कॉलम, और आपका जेंडर सी कॉलम के अंदर लिखा है। एंड द सीटीसी वैल्यू आर इन ई कॉलम,
मैंने आपको बता देना, आपके एक्सेल शीट के अंदर जो भी डेटा है उसमें जो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लेना चाह रहे हैं चैट जीपीटी से, तो वहाँ पर क्या क्या कॉलम कहाँ कहाँ पर लिखे हैं, यानी उन कॉलम का नाम क्या है वो यहाँ पर उसने खुद जनरेट करके दिया है। चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा होशियार है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में डिटेल में। और नीचे इसने ये यहाँ भी कहा कि प्लेस दिस फॉर्मूला इन अ सेल, यानी कि एक सेल के अंदर इस फॉर्मूला को रखो वेर यू वांट टू डिस्प्ले, जहाँ पर आप आंसर देखना चाहते हो। इज दैट क्लियर? डिस्प्ले द टोटल सीटीसी, यानी कि टोटल सिटी जो आपको निकल के आएगी मेल एम्प्लॉय की जो पैदा हुए हैं 1990 से पहले। क्लियर इतना? तो अब इसका रिजल्ट जान लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर करेंगे इसको कॉपी, इस फॉर्मूले को कॉपी करने के बाद अपने एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर आना है और जहाँ पर भी आपको ये आंसर निकालना है वहाँ पर जाकर के इसको पेस्ट कर देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे आता हूँ और यहाँ पर आकर के डबल क्लिक बटन पेस्ट करूंगा और यहाँ पर उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा Ctrl+V। यहाँ पर जैसे इस फॉर्मूले को मैंने पेस्ट किया तो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग उसने उन सभी कॉलम्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर जैसे एंटर की यूज करूंगा, यू कैन सी द गाइस प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पर आंसर निकल के आ चुका है, यानी कि सीटीसी की जो हमारे पास टोटल है वो निकल के आ चुकी है। इसको प्रॉपर तरीके से चेक करने के लिए ये राइट है या फिर रॉन्ग है, उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉलम को कर लेंगे सिलेक्ट, Ctrl+C+L बटन प्रेस करेंगे, जो कि शॉर्टकट कीज होती है, किसकी होती है, फिल्टर अप्लाई कराने की। इज दैट क्लियर? उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर जेंडर पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे फिल्टर वाला आइकन पे और यहाँ से ऑल से निशान हटा करके ओनली मेल पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। इज दैट क्लियर? अभी जो ये डेटा किसका है, मेल का, एक क्राइटेरिया को हमने यहाँ पे फिल्टर करा लिया है। अब दूसरी क्राइटेरिया हमारी क्या है, डेट ऑफ बर्थ। फिल्टर वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस डेट ऑफ बर्थ में से यहाँ से हम क्लिक करेंगे सिर्फ उन्हीं डेट ऑफ बर्थ पे जो 1990 से पहले की हैं। तो यहाँ से मैं 1992 यानी कि 92 ये नहीं चाहिए, 91 नहीं चाहिए, 19 नहीं चाहिए और नीचे यहाँ पर 88, 85, 84 और यहाँ पर 83। ठीक है, हमको ये चाहिए बस। यहाँ से यानी कि 3 क्राइटेरिया, यानी कि यहाँ पर 3 फिल्टर आइकन जो हमने यहाँ पर अनचेक कर दिए और यहाँ से ओके बटन पे कर देंगे क्लिक। अब ये जो हमारे पास डेटा आया है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिल्टर होकर के आ चुका है। अब जो ये क्राइटेरिया हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ, इसको चेक करने के लिए सभी को कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आकर के देखेंगे, नीचे स्टेटस बार में जूमिंग करके आपको दिखाता हूँ 50840। सब क्लियर? जूम आउट करो, ऊपर चेक करो 50840 प्रॉपर तरीके से आया ना, अमेजिंग है। इज दैट क्लियर? वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, आप कमेंट्स जरूर क्या करो। ठीक है, पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन में अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहे सिखाते रहे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।